वो हैवान है वो लोग। बोल रहे हैं दहेज लेके आओ 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपया शादी में कितना दिए थे? कि आप बेहोश थे, आपको आज होश आया है तो आपको पता चला कि आप अस्पताल में हैं। किस चीज़ से मारे? हाथ से, पैर से और गले में गमछा लपेट के मारे थे। चेस्ट पे है पूरा नोच वोच के, और ये थाई पे है, गर्दन में है, बालों को खींच के ना, तो इस वजह से बाल सिर में है। मैं बहुत मदद के लिए गुहार लगा रही थी लेकिन कोई मदद नहीं की। जब भी मैं जाती थी मारपीट करके पहुंचा दिया जाता था मुझे मेरे घर, लेकिन इस बार मैं ठान ली थी कि मुझे वापस नहीं आना है। देखिए, बिहार में दहेज को लेकर जो दावे और वादे सरकार करती है उसके विपरीत जो ज़मीनी हकीकत है वो क्या है, उसको दिखाने का आज प्रयास करेंगे। इस वक्त हम बेगूसराय के सदर अस्पताल में बैठे हैं और हमारे बगल में एक महिला है, 23 साल उम्र है इनका नाम अर्चना देवी है और 19 में इनका शादी होता है। आज 22 में हम बैठे हुए हैं और 22 में बैठने के बाद स्थिति ये है कि शादी के कुछ दिन के बाद जो है सो खटपट शुरू होती है। खटपट शुरू होने के बाद पति से मारपीट होती है, पति इनको छोड़ देता है। छोड़ने के बाद ये उस घर में जाने का प्रयास करती हैं। प्रयास करने के क्रम में इनके ससुराल वाले वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आप ससुराल के बाहर बैठ करके वहाँ पर जो है सो 3-4 दिन रहती हैं और अपना विरोध करती हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ लोग आते हैं, मतलब आपके पति या फिर आपके ससुराल के जो पक्ष हैं वो लोग आते हैं, आपको पीटते हैं। क्या कुछ पूरा मामला हुआ था? वहाँ जब मैं गई थी तो उसके बाद वो लोग मुझे मार रहे थे बहुत ज़्यादा ही। किस चीज़ से मारे? हाथ से, पैर से और गले में गमछा लपेट के मारे थे। गले में गमछा लपेट के मारे। हम्म, तो शादी आपका 19 में हुआ, खटपट कब से शुरू हुआ था? कुछ दिनों से ही, मतलब जब मैं गई थी तभी से हो रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन आगे चल के बहुत बढ़ गया वो। तो मारने में कौन कौन लोग थे? पति थे आपके, सास वास थे? पति थे, सास थे, भैंसुर थे, ससुर थे, गोतनी थी, नंदोसी थे। सब मिलके आपको मारा? हाँ, तो वहाँ पे उस वक्त कितना लोग था जब आप वहाँ पे मार खा रहे थे? पहले तो कोई नहीं था, पहले मुंह बंद कर रखे थे। जब मैं थोड़ा बहुत चिल्लाई तो सब आए, लेकिन कोई भी डर से मेरी मदद नहीं किया वहाँ पे। मैं बहुत मदद के लिए गुहार लगा रही थी लेकिन कोई मदद नहीं की। इससे पहले तो आप अस्पताल में भर्ती नहीं थे, मारपीट जब हुआ, मारपीट के बाद आप अस्पताल में भर्ती हैं? हाँ, मैं यहाँ आई हूँ, अब मुझे पता नहीं मैं कैसे आई, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि मतलब आप यहाँ पे आए तो आप होश में नहीं थे? नहीं तो नहीं। पूरा मामला क्या था? मतलब दहेज का कोई बात है? मतलब आपके पति दहेज का बात कर रहे थे, दहेज मांग रहे थे? कितना दहेज मांग रहे थे? बोल रहे हैं दहेज लेके आओ 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपया शादी में कितना दिए थे? वो हैवान है वो लोग। 5 लाख रुपए दिए। 5 लाख रुपया शादी में दिए थे। हाँ, यानी कि 5 लाख रुपया शादी में दहेज दिए थे और अब 20 लाख का डिमांड हो रहा है। यानी कि बिहार सरकार जितना भी दावा या वादा कर ले, होगा वही जो दहेज के जो दानव हैं वो चाहेंगे। तो अभी आपके पति कहाँ पे हैं? अभी वो मुझे नहीं पता, पहले मुंबई में जॉब करते थे रेलवे में, और अभी मुझे नहीं पता कहाँ करते हैं नहीं करते हैं। रेलवे में जॉब करते थे? हाँ तो मारपीट के बाद अभी गायब होंगे ना? हाँ, यहाँ आए हैं, मारपीट किए हैं, लेकिन वो कहाँ जॉब करते हैं, कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता। मुंबई में रहते हैं, आपको इतना पता है। बाद बाकी शादी का 3 साल हो गया, आपको मारपीट किया गया। इस बीच में मतलब क्या हुआ? मतलब 3 साल के बाद एक ही बार आपको मारपीट हुआ या फिर बीच बीच में भी होता रहता था? नहीं, जब भी मैं जाती थी मारपीट करके पहुंचा दिया जाता था मुझे मेरे घर, लेकिन इस बार मैं ठान ली थी कि मुझे वापस नहीं आना है। इस वजह से मुझे घर से निकाल रहे थे, पर मैं नहीं निकली। इस वजह से इतना मुझे मार पीट करके मुझे इस हालत में कर दिए हैं वो लोग। पति का नाम क्या है? अमन राज साहनी। मतलब कौन थाना का मामला है जगह पर? साहेबपुर कमाल। साहेबपुर कमाल का मामला है। तो कितना दिन से मतलब मारपीट लगातार शुरू से चल रहा है? हाँ, शुरू से ही चल रहा है। अभी 20 लाख रुपए का डिमांड आपसे किया जा रहा है। इसमें डिमांड में आपके पति भी हैं, आपके सासू माँ भी हैं, आपके ससुर भी, सब लोग पैसा का मांग कर रहे हैं। सब कोई। इस बीच आपको धमकी भी दिया गया? क्या धमकी मिलता है? कि पैसे लेके आओ नहीं तो हम नहीं रखेंगे। और यही है कि आज 3 साल हो गया है, लेकिन फिर भी मैं वहाँ गई। कितने दिन से यहाँ भर्ती हैं आप? मुझे नहीं पता कितने दिन हो गए। संडे को ये मामला हुआ था, उसके बाद आज जब थोड़ा बहुत होश में आई हूँ तब मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। वो बेगूसराय के सदर हॉस्पिटल है ये। यानी कि आप बेहोश थे, आपको आज होश आया है तो आपको पता चला कि आप अस्पताल में हैं। क्या दिक्कत है आपको? पूरे बॉडी में पेन है, गर्दन में है, चल नहीं पाती हूँ सही से, यही सब है। कहाँ कहाँ पे चोट है? चेस्ट पे है पूरा नोच वोच के, और ये थाई पे है, गर्दन में है, बालों को खींच के ना, तो इस वजह से बाल सिर में है।
तो सही से खाना नहीं खा पाती हूँ। तो अभी दिक्कत है, मतलब पूरा शरीर में आपको दर्द है, आपको बाल खींच के मारा गया। तो मारने में पति भी थे, सास भी थे, ससुर भी थे, सब लोग थे। सब लोग थे, सास ससुर पति बहनोई जेठ गुतनी सब थे। तो 3 साल हो गया, तो अभी आज आप मुकदमा कर रही हैं। इस बीच में मतलब आप पुलिस के पास क्यों नहीं गई? पहले सोचते थे कि नहीं मुझे उसी घर में रहना है, बहुत सारे अब मतलब पंचायत लोग में बैठ के मामला को कहे कि नहीं वहीं रहना है, लेकिन इतना कुछ हो गया है अब मुझे नहीं लगता कि वहाँ रहने लायक है वो जगह। वो हैवान है वो लोग। आपको अपने जान का खतरा है वहाँ पर? हाँ बहुत ज़्यादा। बीच में पंचायती हुआ था, कुछ पंच लोग आए तो होंगे, क्या हुआ था पंचायती में? हर बार पंचायती होता था, लेकिन वो लोग किसी न किसी वजह से उठ के चले जाते थे, पंचायतों का बात नहीं सुनते थे। यही सब करके और आगे का डेट दे दिया जाता था। तो अभी आप थाना में मतलब मुकदमा दर्ज किए हैं, क्या मांग है, मतलब क्या उम्मीद करती हैं सरकार से या फिर पुलिस प्रशासन से? कि जितना कष्ट दर्द मुझे हो रहा है इसलिए मुझे न्याय मिलना चाहिए, उसको सज़ा मिले ताकि उसको भी एहसास हो। यही ताकि मैं मेरी जैसी और भी जो लड़कियां हैं उसके साथ ऐसा कभी ना हो। यही सब। देखिए, बिहार सरकार एक तरफ जहां स्त्रियों की सुरक्षा की बात करती है, तो स्त्री सुरक्षा की जो ज़मीनी हकीकत है, सच्चाई है, वो क्या है आप देख सकते हैं। इस बीच कई ऐसे महिलाएं होती हैं, हम देखते हैं कि हर साल हमारे देश में लाखों दहेज प्रताड़ना के मामले आते हैं, लेकिन लड़कियों के पसीने छूट जाते हैं दहेज प्रताड़ना का केस करने में, और दहेज प्रताड़ना के पीछे जो लोग दहेज दानव हैं उनको पुलिस तक पहुंचाने में। इस बीच पुलिस क्या कुछ करती है उस पर भी सब कुछ निर्भर करता है। तो ये मामला बेगूसराय का था, और आपने देखा किस तरीके से ससुराल के लोग जो है सो एक लड़की को कितना प्रताड़ित करते हैं, और प्रताड़ित करने के बाद भी लड़की प्रताड़ना सहते हुए लगातार 3 साल तक का वेट करती है, इसलिए क्योंकि समाज में उसका इज्जत बना रहे, समाज में उसके पति का इज्जत बना रहे। एक लड़की को जब सामने आना पड़ता है तो लड़की सामने आती है, और फिर जो होता है वो समाज देखता है। मेरा नाम अमन शर्मा है, आप सफ़र बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।